कई बार है ना मेरी दुकान पे बंदे फ़ोन लेके आते हैं, कहते हैं भाई मैंने ना ये फ़ोन गलत खरीद लिया, मेरे पैसे ख़राब हो गए यार, किसी की वीडियो देख के ये वाला फ़ोन खरीद लिया। और अक्सर ऐसे कमेंट भी आते हैं, अभी मैं कमेंट भी दिखाऊंगा। और बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हैं। मैं सही बताऊं, इंडिया में है ना मोबाइल फ़ोन खरीदने का तरीका क्या होता है, मैं इसको है ना आज कंपेयर करके दिखाता हूं बाहर के लोगों के साथ। यानी कि अमेरिका, यूरोप, चाइना, 3 कंट्रियों का मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, क्योंकि इन 3 कंट्रियों के बंदों के है ना फ़ोन मैंने रिपेयर किए हैं अपनी दुकान पे, क्योंकि हमारे यहाँ एम्बेसीज हैं, मैं दिल्ली से ही हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ उनका मोबाइल फ़ोन खरीदने का तरीका क्या होता है, वो क्या देख के मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं। ये जापानीज वर्जन है ना, और हम इंडियन लोग क्या देख के मोबाइल फोन खरीदते हैं। इसके देखो, बुरा मानने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं एक मोबाइल रिपेयरिंग वाला बंदा हूं, मैं मार्केट में बैठने वाला बंदा हूं, मैं हर तरह के कस्टमर को डील करता हूं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ साफ सीधी बात बताने वाला हूं, और आज की वीडियो से ना आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। हो सकता है आप एक 30,000 रुपए वाला फोन अपने लिए पसंद करने वाले थे, और आज की वीडियो देख के आप फिर अपने जरूरत के हिसाब से ही मोबाइल फोन पसंद करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इंडिया में है ना 10 में से 7 लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे मोबाइल फोन खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती नहीं है, और फिर 3 महीने बाद कहते हैं भाई मैंने तो यार खराब मोबाइल खरीद लिया। फिर उसको बेचने के लिए वो सबसे पहले तो देखो हम रिपेयर वालों के पास ही आते हैं, भाई बिकवा देगा तो यही चीजें सारे दिन दुकान पे चलती रहती है। हमें अभी ओप्पो का Find X9 आया है ना, ऐसे ही जब ये Find X8 आया था ना, उसके 1 महीने बाद ही है ना भाई लाइन लग गई थी इसकी, ओप्पो Find X8 की, इसको बेचने के लिए। भाई से बिकवा दोगे, यकीन मानना दोस्तों, 1-1 लाख रुपए वाला फोन ओप्पो Find X8 ये है ना 1 लाख रुपए वाला 50-50 हजार रुपए में बेचे हैं कस्टमर्स ने। मतलब पसंद ही नहीं आया था ये लोगों को। मगर हम खरीद कैसे लेते हैं, हम देखते हैं भैया क्रिएटर्स को। नए लोग जो होते हैं वो क्रिएटर्स की वीडियो देख के, क्रिएटर्स देखो, क्रिएटर्स का काम होता है तारीफ करना। तारीफ नहीं करेंगे ना नए नए फोन की तो फिर उनको पैसा थोड़ी मिलना है। तो सिंपल सी बात है, कंपनी के कहे अनुसार ही वो अपनी वीडियो बनाएंगे। तो टेंशन मत लेना, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम मोबाइल फोन को चूज करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि हम अपने लिए एक परफेक्ट मोबाइल कैसे चूज करें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, बल्कि आपको है ना बड़े ईजी तरीके से बताता हूँ। देखिए, बाहर कंट्री के लोग है ना, अमेरिका, जापान, यूरोप के लोग, ये कैसे अपने लिए मोबाइल फोन चूज करते हैं। ये चूज करते हैं अपने लिए मोबाइल फोन जैसे अपने लिए कपड़े चूज कर रहे हो कि फिट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, मैं इसमें कंफर्टेबल रहूंगा या नहीं रहूंगा। वो फिर उसमें पैसा नहीं देखते। अगर सस्ता मिल रहा है तो वो सस्ता लेते हैं, महंगा मिल रहा है तो फिर वो अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से महंगा खरीद लेते हैं। हम इंडिया के लोग क्या गलती करते हैं, हम ब्रांड को देख लेते हैं, अपना कंफर्ट नहीं देखते कि कपड़े कैसे भी ले लिए, बड़े बड़े ले लिए। अब शादियों का मौसम चल रहा है, अब कोई बंदा बड़े कपड़े ले ले या फिर छोटे ले ले जो कि उस पर फिट नहीं बैठते। इसका नतीजा ये होता है दूसरे बंदे फिर कहते हैं कि भाई मांगे हुए कपड़े पहन रखे तूने। तो मैं ना आपको एकदम देसी तरीके से समझाना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में घुस जाए ये बात है कि आपको मोबाइल फोन कैसे चूज करना है। मेरा ख्याल है आज की वीडियो आपको पसंद भी आएगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मैंने आज की वीडियो में आपके लिए कुछ पॉइंट इकट्ठे कर रखे हैं। बाहर की कंट्री में ना मोबाइल फोन कैसे चूज करते हैं, वहां कौन से मॉडल ज्यादातर खरीदे जाते हैं, और इंडिया में हम कौन सी 5 बड़ी गलती करते हैं मोबाइल फोन खरीदते वक्त। एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे 8 घंटे ड्यूटी करने वाले बंदे को कौन से फोन खरीदने चाहिए। दूसरे नंबर पे बात करेंगे दुकान पर बैठने वाले बंदे को कौन सा मोबाइल फोन खरीदना चाहिए। तीसरे नंबर पे बात करेंगे स्टूडेंट को कौन सा मोबाइल फोन खरीदना चाहिए, किस बजट तक खरीदना चाहिए। मैं सारी चीजें आपको आज खोल खोल के बताने वाला हूँ। चौथे नंबर पे बताता हूँ आपको एक फैमिली यूजर को कैसा मोबाइल फोन परचेज करना चाहिए। और यकीन के साथ कहता हूँ दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आप खुद कहोगे कि हाँ हम सच में गलती कर रहे थे। इसे और इजी करके समझाऊं तो मान लीजिए एक बच्चा है, उसको हम स्कूल जाने के लिए राइडिंग बाइक दे देते हैं, तो वो उसके किस काम की। एक तो राइडिंग बाइक महंगी आएगी, दूसरा वो पावरफुल इतनी होगी जो उससे संभलेगी नहीं। यानी कि बाइक तो सही है मगर उसके किसी काम की नहीं है। बजट चाहे उसका 15,000 का होता मगर 80,000 का लेने का उसका दिल चाह रहा होता है, चाहे दूसरा किस्तों पे लेना पड़े। बस गलती यहीं से शुरू करता है एक इंडियन आदमी को व्हाट्सअप चलाना होता है और यूट्यूब देखना होता है, इंस्टाग्राम देखना होता है। अगर वो दुकान पे जाके कह रहा होता है कि भाई गेमिंग वाला फोन दिखाओ, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होना चाहिए उसके अंदर, एकदम उसे नॉलेज नहीं है इसके बारे में, बस उसने सुना है कहीं से। कई क्रिएटर्स कहते हैं ना इस चीज को, बस उसने किसी क्रिएटर की वीडियो देख ली कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर बहुत बढ़िया होता है, मीडियाटेक का बेकार होता है। ऐसी चीजें हमें ही बोल जाते हैं सीधे आके, नहीं यार मीडियाटेक तो खराब बताते हैं, वो खराब होता है। नहीं भाई ऐसा नहीं होता, दोनों प्रोसेसर सही है। आप देख लो किसी भी क्रिएटर की वीडियो, बड़े बड़े मॉडल लॉन्च हो रहे हैं जिसमें मीडियाटेक आ जाता है, उनके लिए वो मीडियाटेक सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी वालों ने पैसा दे रखा है कि तारीफ करनी है इसकी, वो मीडियाटेक अच्छा होता है। इसका पावरफुल प्रोसेसर मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400, ओ वाह धमाल हो गया।
कभी स्नैपड्रैगन को छाती पे चढ़ा लेते हैं। तो इस तरीके से वो तो उनका काम है भाई क्रिएटर का, ठीक है। मगर हम क्या गलती कर देते हैं, हम गलत फोन खरीद के इनके चक्रों में पड़ के। मगर कस्टमर क्या गलती करता है, फोन खरीदते वक्त वो ये नहीं सोचता कि उसे पबजी नहीं चलाना, उसे पेटीएम चलाना है बस। पबजी तो वो कभी कभी खेलेगा, अगर रेगुलर खेलना तो स्नैपड्रैगन ले लो। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर महंगा होता है और वो गेमिंग फोन में ज्यादातर यूज होता है। मगर जब हमारे काम का ही ना हो तो फिर हमें खरीदना ही क्यों। अब तीसरी बड़ी गलती होती है हमारी, ईएमआई का ज्यादा भरोसा होता है हमें। बाहर के लोग 1-1 लाख रुपए वाला फोन अफोर्ड करते हैं, इसीलिए वो खरीद लेते हैं ईएमआई पे। एक बात बताता हूँ, यहाँ पर है ना, मान लीजिए मेरी सैलरी 20,000 रुपए है और मैं 1 लाख रुपए वाला फोन लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ। मैं कहूँ भाई 5-5 हज़ार रुपए की किस्त बांध देता हूँ मैं, 2 साल की, 2 या 3 साल की बंदेगी, हो जाएंगे मेरे तो 1 लाख रुपए पूरे। इसे अफोर्ड करना नहीं बोलते, अफोर्ड करना उसे बोलते हैं। जैसे बाहर के लोग होते हैं ना, वो भी ईएमआई पे फोन खरीदते, चाहे उसके पास 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा रखे हों, वो फिर भी ईएमआई पे खरीदेगा। तो बोलते हैं फोन ईएमआई पे खरीदना, क्योंकि वो अफोर्ड करते हैं। अफोर्ड का मतलब ये कि उनके पास पहले से ही उतना पैसा रखा हुआ है। यहाँ हम क्या करते हैं, हमें कल का नहीं पता, अगले महीने का, अगले महीने किस्त भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे। मेरे पास इतनी प्रॉब्लम लेके आते हैं कस्टमर, परेशान हो रहे होते हैं ना, भाई 2 दिन हो गए यार, फोन नहीं आ रहे जा रहे, ये देखना। मैंने पहले भी लाइव एक कस्टमर के साथ वीडियो बनाई थी और मेरे पास कल भी एक बंदा लेके आया था, उसके फोटो अगर होगा मेरे पास तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मैं इसकी कहानी भी शेयर कर दूंगा। मैं दिल्ली में हूँ, एक बंदा झारखंड से यहाँ पे आया, कमाने आ रखा है। उस बंदे ने झारखंड से फोन खरीदा, यहाँ दिल्ली आ गया, किस्तों पे लिया था, ठीक। इसका फोन बंद हो गया, लोग लगा दिया ईएमआई पर। अब इस बंदे ने मेरे फोन से फोन किया, किसी दुकान वाले से इसने फोन लिया था, उसके पास इसने फोन मिलाया। अब देखो दुकान वाला कैसे चालाकी करता है। तो इंडिया में एक तो ये चीजें बहुत ज्यादा आम हो रखी है ना, एक दूसरे को धोखा देना। उस दुकान वाले ने क्या बेवकूफ बनाया कि उसने कहा कि भाई तेरी किस्त नहीं आई है, इसने कहा कि मेरे बैंक से कट चुकी है किस्त। अब यहाँ पे भी पता नहीं किस तरीके से दुकान वाले गेम खेल जाते हैं। मेरी तो ये समझ से बात, ये कह रहा है कि मेरे बैंक से पैसे कट चुके हैं, मैं बैंक से पता करके आ चुका हूँ। ये से परेशान था बंदा। वो बंदा पता क्या बोला दुकान वाला, तो काफी लंबी हुई थी मगर शॉर्ट में बताता हूँ। वो दुकान वाला 1,000 रुपये मांग रहा था इससे कि 1,000 रुपये दे दे, मैं अनलॉक कर दूंगा तेरा फोन, मतलब तेरे बैंक से पैसे कट गए, कोई बात नहीं, से जो किस्त कटी होगी ना उसकी फोटो खींच के मेरे पास भेज दियो, वो मैं पैसे एडजस्ट कर लूंगा, मगर अभी तो 1,000 रुपये मेरे पास भेज दे। दुकान वाला ऐसे गेम खेल रहा है। अब इस बंदे को ना मजबूरन उसको 1,000 रुपये भेजने पड़े, मजबूरन। तो ऐसे ऐसे बेवकूफ बनाते हैं भाई ये किस्तों के नाम पे। ये किस्तों वाला झंझट तो मैंने देखो आपको मना ही कर रखा पहले भी कि भाई किस्तों पे तो लिया ही मत करो, सस्ता ले लो मोबाइल फोन मगर कैश खरीदना। किस्तों पे भी बंदा, एक तो फोन महंगा पड़ता, दूसरा भाई टेंशन बहुत ज्यादा होती है। इस बंदे के साथ है ना दूसरी बार ये प्रॉब्लम हुई है और इसकी तीसरी चौथी किस्त बता रहा था ये। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम भी आती है। अफोर्ड करना है ना, उसे कहते हैं आपके पास पहले से ही उतने पैसे हों मौजूद जब आप किस्तों पे ले लो, है ना, उसे कहते हैं अफोर्ड करना, ठीक है। अब मैं आपको चारों बंदों के लिए मोबाइल फोन बता देता हूं, जो 8 घंटे ड्यूटी करता है उसके लिए, दुकान पर बैठने वाले के लिए, स्टूडेंट के लिए और नॉर्मल फैमिली यूजर के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 8 घंटे ड्यूटी करने वाले बंदे के लिए कौन सा मोबाइल फोन अच्छा रहेगा। उसके लिए मैं कुछ आसानी कर देता हूं आपके लिए कि 8 घंटे ड्यूटी मतलब कोई बंदा ऑफिस में काम कर रहा है, उसके लिए बता रहा हूं इतना ही बजट रखना, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कॉल्स चाहिए होंगी, प्लस व्हाट्सअप चलाना होता है, ऑफिस की ऐप चल जाए और कभी कभी रील भी देख लिया करें। इसके लिए आपको 10 से 15 हज़ार रुपए तक का फोन लेना चाहिए, इससे ज्यादा का लेना आपके लिए वर्थ इट नहीं रहेगा। और किसी भी ब्रांड का फोन आप खरीद, उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये देख लेना 5000 mAh की कम से कम बैटरी हो, क्लीन सॉफ्टवेयर आपको मिल जाए और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपको मिल जाए, एक नॉर्मल कैमरा। ये जरूरत होती है एक 8 घंटे ड्यूटी करने वाले बंदे के लिए। 10 से 15 हज़ार रुपए की रेंज में आपको बढ़िया से बढ़िया मोबाइल फोन मिल जाएगा। प्रॉपर कौन सा मोबाइल लेना चाहिए उसके लिए आप वीडियो को देखते रहना, मैं आपके लिए समय समय पर ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। क्योंकि इस बंदे को है ना 3 चीजें तो बिल्कुल नहीं चाहिए होती। एक तो कर्व डिस्प्ले वाला फोन इस बंदे के लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है जो ऑफिस में काम करता हो, क्योंकि कर्व डिस्प्ले वाला फोन है ना, ये बंदा लेने के बाद है ना बहुत पछताएगा। जिसकी सैलरी 15 से 20 हज़ार रुपये होगी, जो ऑफिस में काम करता हो, किसी भी तरीके का काम करता हो, 8 घंटे की जॉब करने वाला, ठीक है। मैं बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक्सपेंसिव फोन खरीदेंगे अपने लिए, मगर मैं वो ऑफिस में काम करने वाले की बात कर रहा हूँ। बस 15, 20 हज़ार, 30 हज़ार जिसकी सैलरी हो, वो 10 से 15 हज़ार रुपये तक का फोन खरीदे अपने लिए तो ज़्यादा बेटर है। कर्व डिस्प्ले वाला फोन उसके लिए बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है। अगर टूटा, उसकी डिस्प्ले टूटी तो 7-8 हज़ार रुपये ली जाएगी बेकार में। फिर वो उसमें LCD डिस्प्ले डलवाएगा, जो LCD डिस्प्ले डलवाने के बाद उसका फोन गर्म भी होगा, स्लो भी होगा, उसकी डिस्प्ले क्वालिटी भी खराब हो जाएगी, उसके पिक्सल डेंसिटी भी खराब हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं मोबाइल रिपेयर करता हूँ इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ 4K वीडियो भी उसके किसी काम की नहीं है। तीसरी चीज़ गेमिंग प्रोसेसर लेने का भी उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, इसलिए उसके लिए 10 से 15 हज़ार तक का फोन ठीक है। अगर उसके हाथ में 50 हज़ार रुपये वाला फोन दे दिया जाए तो ऐसा लगेगा जैसे खेत में मर्सिडीज खड़ी है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देता हूँ, दुकान पर बैठने वाले को कितने तक का मोबाइल फोन लेना चाहिए और उसमें क्या देखना चाहिए। क्योंकि दुकान पर बैठने वाले बंदे का है ना स्क्रीन ऑन टाइम है ना 10 से 12 घंटे तो रहता ही है,
क्योंकि उसको फ़ोन में है ना व्हाट्सअप बिजनेस चलाना होता है, कॉल रिकॉर्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है दुकान पर बैठने वाले को। हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कई बार है ना, दूसरा बंदा मुकर जाता है कि यार नहीं मैंने इतने का नहीं बताया था, इतने की कोटेशन नहीं दी थी, मैंने इतने की दी थी। तो वो कॉल रिकॉर्डिंग उस टाइम पे काम आ जाती है कि नहीं भाई तूने सच में इतना ही बोला था 450, तो 450 ही दूंगा मैं, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। जो दुकान वाले होंगे वो समझ रहे होंगे इस बात को, तो उनके लिए कॉल रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी होती है, जो बिना अनाउंसमेंट के की जाती है कॉल रिकॉर्डिंग, ठीक है। और पेमेंट ऐप, पेमेंट लेने देने में कोई दिक्कत ना आए वालों के लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है, क्योंकि दुकान से बाहर तो बार बार निकलेंगे नहीं, है ना। उनके लिए आइडियल फ़ोन जो होगा 12 से 18 हज़ार रुपये में बढ़िया फ़ोन मिल जाएगा। आप इस प्राइस में मोबाइल फ़ोन लेना चाहेंगे तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको कुछ फ़ोन सजेस्ट कर दूंगा। और इस रेंज में आपको क्या देखना है, स्ट्रॉन्ग बैटरी हेल्थ देखनी है, लाउड स्पीकर देखना है, और नेटवर्क स्टेबिलिटी देखनी है, और हीटिंग कंट्रोल देखना है, ठीक है। और ये सारी खूबियाँ आपको 12 से 18 हज़ार रुपये तक के फ़ोन के अंदर मिल जाती हैं, ठीक। आईफोन या गेमिंग फ़ोन फालतू है आपके लिए, आपके किसी काम का नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट के लिए मैं बताया तो स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि उनको कितने तक का फ़ोन खरीदना चाहिए। देखिए अगर कोई महंगा स्टूडेंट है, मतलब अमीर स्टूडेंट, तो भाई वो तो आईफोन ले। आईफोन की बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो एक नॉर्मल बंदे को नहीं पता होती। देखो जो हम एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं इसमें PDF रीडर हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। आईफोन में है ना, आप किसी के व्हाट्सएप पे भी PDF फाइल को भेज दोगे ना तो डायरेक्ट खुल जाएगी वो एक ही क्लिक में। वो PDF रीडर नहीं पूछेगा मुझे कौन सा खोलना चाहिए, वो डायरेक्ट खोल देता है। आईफोन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्टूडेंट के काम की होती है, मगर वो अमीर स्टूडेंट्स के लिए होती है, ठीक है। एक नॉर्मल स्टूडेंट को मोबाइल फोन खरीदते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस करनी होती है, नोट्स बन जाने चाहिए, बाकी यूट्यूब पे किसी का सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ाई करने का। आपके लिए जो बेस्ट आइडियल प्राइस होगा ना वो 12 से 16 हज़ार रुपए तक मैंने रखा है। इस प्राइस में आपको ये सारी चीजें मोबाइल फोन में आराम से मिल जाती है, आपको ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। 12 से 16 हज़ार में आपको बैलेंस प्रोसेसर मिल जाएगा, गुड डिस्प्ले मिल जाएगी, आपको स्टेबल अपडेट मिल जाएंगे। और सिर्फ गेमिंग के चक्कर में मत पड़ना, पैसा भी खराब करेंगे, अपनी पढ़ाई भी बर्बाद करेंगे, ठीक है। मेरा ख्याल है आप ये समझ चुके होंगे कि बाहर का बंदा मोबाइल फ़ोन खरीदते वक्त ये चीज़ सोचता है कि मुझे काम का फ़ोन चाहिए, मगर इंडिया में फ़ोन खरीदते वक्त बंदा कहता है कि मुझे सबसे पावरफुल चाहिए। बाहर वाले बंदे फ़ोन का यूज़ करते हैं और इंडिया में, बुरा मत मानना, फ़ोन दिखाते ज़्यादा है। 70% लोग हैं ना फ़ोन दिखाने के लिए मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं कि मेरी दोस्तों में वाहवाही हो जाए, उसे यूज़ से कोई मतलब नहीं होता। ऑनलाइन आधार कार्ड की वेबसाइट खोलनी नहीं आ रही होती उनको, इतना भी नहीं आता बंदे को कि आधार कार्ड में कोई करेक्शन ही कर ले, तो फिर किस बात का स्मार्टफोन ले रखा है। मेरी मार्केट में ऑनलाइन साइबर कैफ़े भी हैं, 100 200 रुपये छोटे छोटे फॉर्म भरने के दे रहे होते हैं बंदे, जो मोबाइल फ़ोन से ईजिली भरा जा सकता है, मगर फिर भी वो 200 रुपये दे के आ रहे हैं मार्केट में। तो भाई क्या फ़ायदा है ऐसे स्मार्टफोन खरीदने का जो फॉर्म भरने भी ना आए किसी को। ऑनलाइन अकाउंट खोले जाते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मोबाइल फ़ोन से बंदा ईजिली कर सकता है, उसके बावजूद भी साइबर कैफ़े पे चक्कर मार रहा होता बंदा। और फाइनल बात आपको दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि फ़ोन हमारा नौकर होता है, मालिक नहीं है। जो फ़ोन आपकी ज़िंदगी ईजी करे ना वही फ़ोन आपके लिए सही है। जिस दिन इंडिया में काम के हिसाब से मोबाइल फ़ोन खरीदने लगेंगे ना लोग, उस दिन ये मोबाइल कंपनियां डरने लगेंगी। अगर आपने भी कभी गलत फ़ोन परचेज कर लिया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपके साथ क्या क्या दिक्कत आई। अपनी प्रॉब्लम कमेंट में शेयर करना ताकि कमेंट में और भाइयों की कुछ हेल्प हो सके, वो बड़े नुकसान से बच सके। तो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर टिक कर लीजिएगा। ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फ़ोन का। जय हिंद, जय भारत।